हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्विमिंग का टॉपिक था दृश्यता। इसका पार्ट थर्ड। पहले आपको दो पार्ट इसके बताए जा चुके हैं। आज देखिए इसका तीसरा पार्ट, है ना। तो तीसरे पार्ट का लेके चलते अपने पहला क्वेश्चन। इस टाइप से है ये। दस्ताना। हाँ, तो ये दिया हुआ है और सीधे ऑप्शन दे दिए हैं हमें। गर्दन, कॉलर। दूसरा ऑप्शन दे दिया है मुझे टाई, शर्ट। तीसरा ऑप्शन दे दिया है मुझे मोजा, पैंट। फिर दे दिया कोट, पॉकेट। ये है। तो पहले इसमें देखना है, जो समझ इसमें है वही इनमें से किसी एक में होगा। दस्ताना हाथ, इसका मतलब क्या है कि जो दस्ताना होता है वो कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। इसी तरह से पहनने वाली चीज देखो, गर्दन कॉलर में पहनी जाती है क्या? नहीं। टाई शर्ट में पहनी जाती, लगाई जाती है शर्ट पर, पहनी नहीं जाती, है ना। यूँ बोलते हैं हाँ भाई टाई बांधना, यूँ बोलते हैं, पहनी तो नहीं जाती ना ऐसे। मोजा पैर में, मोजा, मोजा तो मोजा यानी सॉक्स जुराब, वो तो पहनी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? सी। जिस तरह से दस्ताना हाथ में पहना जाता है, उसी तरह से जो मोजा होता है यानी सॉक्स जो होते हैं वो कहाँ पहने जाते हैं? पैरों में पहने जाते हैं। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसी तरह से चलेंगे, देखना। चिट्ठी, लिफाफा। इसमें दे दिया है हमें टिकट, डाक, त्वचा, शरीर, दीवार, ईट। चौथा दे दिया नारियल, खोपड़ी। चिट्ठी, लिफाफा, चिट्ठी। लिफाफा जानते हो? लिफाफे में चिट्ठी डाली जाती है ना। जब भेजते थे पहले, आजकल तो मोबाइल चल गया है, तो सारा सिस्टम ही खत्म हो गया है। तो पहले चिट्ठी को लिफाफे में डाल के भेजा जाता था। उसी तरह से इनमें देखना है। तो टिकट, टिकट डाक में डाली जाती है कोई? नहीं ना, वो तो चिट्ठी में ऊपर लगाई जाती थी। तो जो शरीर में डाली जाती है? नहीं। दीवार, ईंट में दीवार लगाई जाती है, लेकिन उसके अंदर तो नहीं होती ना, उसके अंदर तो नहीं डालते ना। इसमें नारियल, खोपड़े का मतलब ये नहीं है भाई। नारियल कौन सा? जो अंदर होता है पानी वाला, है ना, वो वाला। खोपड़ी उसका ऊपर वाला जो हम निकालते हैं। ठीक है, कहते हैं नारियल खोपड़ी। तो नारियल किसके अंदर होता है? उस खोपड़े के अंदर ही होता है। जिस तरह से चिट्ठी को लिफाफे के अंदर डाला जाता है, उसे नारियल जो होता है उस खोपड़ी का, यानी जो ऊपर उसको छील छील के अंदर का निकालते हैं, जब तो उसको खाते हैं। जो खाने वाला जो हिस्सा होता है गोल गोल, उसको तो नारियल बोलते हैं। जिसको छीलते हैं उसको क्या बोलते हैं? खोपड़ी बोलते हैं। तो नारियल किसके अंदर होता है? खोपड़ी के अंदर। इसके ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इस खोपड़ी को, ये वाली खोपड़ी मत समझ लेना, ठीक है, ये ध्यान से। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। आगे चलते हैं, देखो तीसरा। डॉक्टर, स्टेथोस्कोप। ऑप्शन मेरे पास में आगे, शिक्षक, शिष्य। दूसरा ऑप्शन है लेखक, लेखनी। तीसरा ऑप्शन है जेलर, कैदी। और चौथा ऑप्शन है मेरे पास में पिंजरा, पक्षी। डॉक्टर, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है?
उसके गले में जो होता है जिससे चेक किया जाता है, दिल की धड़कन चेक करता है ना, उसको बोलते हैं। तो डॉक्टर का काम क्या होता है? स्टेथोस्कोप से चेक करना। उसी तरह से चिकित्सक किसकी है ना? यदि डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज करता है तो शिक्षक क्या शीशे का यूज करता है क्या किसी चीज में? नहीं। लेखक लेखनी, लेखक किसका यूज करता है? लेखनी का यूज करता है। लेखनी यानी पेन, है ना? जब तक पेन नहीं हो तो लिखेगा कैसे? जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज करता है, उसमें लेखक किसका यूज करता है? लेखनी का, उसी की सहायता से लिखता है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप की सहायता से चेक करता है, तो लेखक किसकी सहायता से लिखता है? लेखनी यानी पेन की सहायता से लिखता है ना? इसी तरह से इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जेलर कैदी। ये तो नहीं होगा ना? तो पिंजरा पक्षी ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो संबंध कौन सा बनेगा अपना? बी, लेखक लेखनी। चौथा चलते इसी तरह से, पक्षी पिंजरा। पहला है अपराधी जेल, घोड़ा लगाम, जमीन घास, नदी पानी। नदी पानी। पक्षी पिंजरा, पक्षी कहाँ, पक्षी को कहाँ रखा जाता है? पिंजरे में रखा जाता है। सही है, पक्षी को कहाँ रखा जाता है? पिंजरे में। उसी तरह से अपराधी को जेल में रखा जाता है। सीधी सीधे सीधे पता लग रहा है, जब पक्षी को पिंजरे में रखा जाता है तो अपराधी को कहाँ रखा जाता है? जेल। घोड़े को लगाम में रखा जाता है क्या? लगाम कसी जाती है। जमीन पे घास होती है, नदी में पानी होता है। इसलिए संबंध कौन सा है? जिसे पक्षी को पिंजरे में रखा जाता है, अपराधी को जेल में रखा जाता है। तो इसका कौन सा संबंध आएगा? ए। ठीक है ना? आगे चलते हैं, देखो इसी तरह से, है ना? कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज आपको जीके, है ना, साइंस, है ना, मैथ, इन सब का होना चाहिए, क्योंकि इसी से ये संबंध बनाए जाते हैं। देखो आगे, पांचवा जैसे चोट, दर्द। तो इसमें है श्रेणी, योग्यता, गड़गड़ाहट, तड़ित, घूर्णन, मंथन, विषय वस्तु, श्रम। चोट, ये चोट लगती है तो दर्द होता है। तो ये चोट लगती है, दर्द, पहले चोट लगेगी बाद में ही दर्द होगा। उसी तरह से इनमें देखो, श्रेणी, योग्यता, श्रेणी के आधार पर योग्यता, या योग्यता के आधार पर श्रेणी आती है, योग्यता के आधार पर श्रेणी आती है। गड़गड़ाहट, तड़ित, बादल गरजते हैं, उस गरजने को क्या बोलते हैं? गड़गड़ाहट। और जो बिजली चमकती है, तड़ित यानी बिजली, तड़ित का मतलब बिजली। तो पहले क्या होता है? पहले आवाज आती है गड़गड़ाहट, बाद गरजने की, है ना, उसके बाद में बिजली चमकती है। सही है? जिस तरह से पहले चोट लगती है बाद में दर्द होता है, उसी तरह से पहले बादल गरजते हैं बाद में बिजली चमकती है। पहले बिजली नहीं चमकती हुई, ठीक है ना? पहले क्या आती है? गड़गड़ाहट, आवाज होती है, ठीक है ना? ध्वनि की आवाज जो होती है वो तेज होती है, इसलिए पहले वो जो हमें दिखाई देती है, बिजली प्रकाश, उसकी स्पीड कम होती है ध्वनि से, सबसे ज्यादा स्पीड ध्वनि की होती है, इसलिए वो हमें पहले सुनाई देती है, वही दिखाई हमें बाद में। ठीक है ना? घूर्णन मंथन ये तो होगा नहीं, घूर्णन यानी घूमना। विषय वस्तु श्रम, ये भी कोई संबंध नहीं होगा। तो जिस तरह से चोट पहले लगती है, दर्द बाद में होता है, उसे गड़गड़ाहट की आवाज हमें पहले सुनाई देती है, बिजली हमें बाद
में दिखाई देती है। तो इसका संबंध कौन सा हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं, देखो छठे पे चलेंगे ऐसे ही। आपको थोड़ा बहुत बस नॉलेज होना चाहिए। क्रिया प्रतिक्रिया इसमें है उद्दीपन, अनुक्रिया। बी है पुस्तक, आवरण। सी है गोलिका। और डी है जन्म, मृत्यु। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया होगी जब तो प्रतिक्रिया होगी, है ना। क्रिया के बाद ही प्रतिक्रिया होती है ना। पहले हम क्रिया करते हैं, बाद में प्रतिक्रिया आती है। ठीक है, तो क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है। उसी तरह से यहाँ से तो देख के पता लग रहा है भाई तुम्हें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। मुझे लगता है सबको पता लग गया होगा। पहले क्या होता है? जन्म होता है और बाद में क्या होती है? मृत्यु। पहले क्रिया होती है, बाद में प्रतिक्रिया होती है। उसी तरह से पहले जन्म होता है, बाद में क्या होती है? मृत्यु। उल्टा तो नहीं होता, पहले मृत्यु होती है बाद में जन्म होता है। बिल्कुल, पहले जन्म और बाद में मृत्यु। ठीक है ना, जैसे पहले क्रिया होती है उसके बाद प्रतिक्रिया होती है, उसी तरह से पहले जन्म होता है बाद में मृत्यु होती है। तो इसका संबंध कौन सा आएगा? डी। ठीक है, सातवां चलते हुए इसी तरह से ये है किताब, लेखक, प्रतिमा। इसका बताना। ऑप्शन मेरे पास में है इसमें। पहला ऑप्शन मूर्तिकार, दूसरा ऑप्शन राजमिस्त्री, तीसरा ऑप्शन चित्रकार, चौथा सुलेखन, फिर है कलाकार। इसे बताना कौन सा होगा? किताब लेखक, लेखक किताब लिखता है, उसे प्रतिमा, प्रतिमा यानी मूर्ति कौन बनाता है? मूर्ति कौन? प्रतिमा। पता लग गया होगा मूर्ति कौन बनाता है भाई? मूर्ति का। मैंने मूर्ति कह दिया तो पता लग गया। प्रतिमा से पता लगे ना लगे, लेकिन मैंने मूर्ति कहते तो पता लग गया। प्रतिमा यानी मूर्ति। मूर्ति कौन बनाता है? मूर्ति का। राजमिस्त्री मतलब जो मकान बनाता है उसको बोलते हैं। ठीक है ना, जो मकान बनाता है उसको क्या बोलते हैं? राजमिस्त्री। चित्रकार पता है आपको, जो चित्र बनाता है। सुलेखन, जिसका लेखन यानी राइटिंग अच्छी होती है। सुलेखन, अच्छा लेखन, जिसकी राइटिंग अच्छी होती है, सुलेखन उसको बोलते हैं। कलाकार आपको पता ही है ना, एक्टर यानी कि। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जैसे किताब लेखक लिखता है, उसमें प्रतिमा कौन बनाता है? मूर्तिकार बनाता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। ठीक, आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं। अब इसी को लेके चलें, कल भी इसी का पाठ करेंगे। कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह, अच्छी बात है। कल और अलग अलग टाइप के मैं लेके चल रहा हूँ, इसी वजह से इसमें जितने टाइप है सभी आपको बताए देंगे। इसका आपको कंपटीशन में दिक्कत ना है। और वैसे मुझे लगता है इस टॉपिक में तो जितना नॉलेज हो उतना कम है ना। आपका नॉलेज काम आता है इसमें। ये नहीं मैंने इस क्वेश्चन में ओनली यही है, ये तो आपका एक तरीका है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। 8वां है ना क्वेश्चन। ये है भाई, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ अभी इसमें। सबसे पहला नाम सुन लो। पहला ऑप्शन पाकिस्तान,
दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा ऑप्शन अपने पास में है नेपाल, और जो चौथा ऑप्शन है अपने पास में चीन। तो जो पूछा क्या है, कहते हैं जिस प्रकार पिरामिड मिस्र से संबंधित है, उसी प्रकार ताजमहल किससे संबंधित है? पिरामिड अजूबे अपने साथ, है ना, लिबर्टी स्टैच्यू अपने यहाँ का क्या है, ताजमहल। इसे पिरामिड, पिरामिड कहाँ का है? मिस्र का अजूबा है। पिरामिड कहाँ का है? मिस्र का। तो उसने पूछा है ताजमहल, तो ताजमहल कहाँ का है भाई? अपने भारत का ही है। सही है, तो ये पिरामिड जो है वो मिस्र का अजूबा है। ताजमहल कौन से देश का? अपने भारत देश का है। इससे ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो सबको पता था मुझे लगता है, आगे देखते हैं। जिस प्रकार भाप इंजन जेम्स वॉट से संबंधित है, उसी प्रकार टेलीफोन किससे संबंधित है? ऑप्शन अपने पास में पहला ऑप्शन है लुई पास्चर, दूसरा ऑप्शन है ओटो होन, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में बुराबेल, चौथा ऑप्शन है अपने पास में ग्राहम बेल। ये भाप इंजन पहले चलते थे, भाप वाले इंजन, है ना। तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। उसी पर टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था भाई? पता है किसी को? टेलीफोन, बिल्कुल सही है। आवाज आई है कईयों की, सही आवाज आई है, सही जवाब दिया है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है ना, जिस तरह से भाप इंजन है जेम्स वॉट ने किया था, उसी तरह से टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। ये बिल्कुल ऑप्शन होगा इसका। आगे चलते हैं, आज का लास्ट। कबूतर शांति, ताज, सिर, श्वेत ध्वज, आत्मसमर्पण, जयपत्तर, जीत, और डी ऑप्शन है युद्ध, स्वतंत्रता। ये है अपने पास में जो कबूतर, कबूतर जो है शांति का प्रतीक है। तो अगर कबूतर किसका प्रतीक है? शांति का। और पहले टाइम में क्या होता था? कबूतर ही होता था जो संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता था, है ना। कबूतर ही पहुंचाता था उसकी सहायता से ही। तो कबूतर जो है वो किसका प्रतीक है? शांति का। उसी तरह से पता लग रहा है कुछ, कौन सा हो सकता है? हम्म, युद्ध, युद्ध से स्वतंत्रता मिलती है क्या? बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही बी होगा श्वेत ध्वज। यानी जो सफेद रंग का ध्वज यानी झंडा जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? आत्मसमर्पण का, है ना, कि हम अपने देश के प्रति या उसके प्रति के हम समर्पित है आत्मा से। ठीक है, तो जिस प्रकार से कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक है, उसी तरह से श्वेत ध्वज जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज आपका सादृश्य का कौन सा पार्ट मैंने आपको बताया है? थर्ड। कल और लेके चले फोर्थ पार्ट, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन बताए जाते हैं।
है ना। तो इस तरह से मेरे साथ बने रहिए और वीडियो जितनी भी हो लगातार देखिए, डेली देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।